और इसी क्षेत्र का जो दूसरा दिग्गज है इन्फोसिस 1450 के आसपास घूम रहा है। अभी बीच में जब तेजी बनी थी तब तो लगभग 1700 तक चला गया था, वहां से एक अच्छा खासा डिप आ चुका है। वैसे देखें ऑल टाइम हाई से तो ये तो मतलब लगभग 2000 से यहाँ पर है। तो क्या ये करेक्शन अच्छा है, या यहाँ भी जैसे आप टीसीएस के लिए कह रहे हैं कि 3000, तो क्या वैसे ही इन्फोसिस में भी नीचे का कोई लेवल है आपकी नज़र में? देखिए राजीव जी, हो सकता है आपको 1300 1350 तक भी इन्फोसिस जाता दिखे अगर गिरावट बढ़ी तो। मगर मैं फिर कहूंगा कि ये गिरावट पहले थमेगी, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, उसके पश्चात ही मुझे लगता है कि दोबारा से तेजी बनना शुरू होगी। तो वो एक दो कैंडल्स नहीं होंगी, वो मल्टीपल कैंडल्स होंगी कंसोलिडेशन की, तब हम पहचान पाएंगे कि शायद और पहचान ऐसे भी पाएंगे क्योंकि अगर वॉर थमती है या चीजें सुधरती हैं, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने कम होते हैं या बंद होते हैं, तो वो सारी काफी सारे फैक्टर्स है, सिर्फ चार्ट नहीं है। चार्ट आपको सिर्फ एक इंडिकेशन दे सकता है, बाकी आपको बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ती हैं आपस में कि किस कारण जी। से ये कंपनी चलेगी, अर्निंग्स कैसी है, कंपनी का गाइडेंस कैसा है। तो ये सब जब रिजल्ट सीजन आएगा तो ये हम उनके मुंह से भी सुनेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है जिन कंट्रीज में वो काम कर रहे हैं, और वाकई जी। बिजनेस आ भी रहा है या उनको लगता है। बिकॉज देखिए राजीव जी, हम और आप बहुत दूर बैठे हैं ग्राउंड लेवल रियलिटीज से। हम लोग जैसे वॉर चल रही है, मगर वॉर -30 डिग्री में चल रही है, ये बात हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो एक वॉर नॉर्मल सिचुएशन में होना और -30 डिग्री में होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो जो टीसीएस यूएस में ऑफिस खोल के बैठी है, या इन्फोसिस यूएस में या ब्राजील में या यूरोप में ऑफिस खोल के बैठी है, उनको ज्यादा पता है कि एक्चुअल लेवल पे चीजें क्या हो रही है, तो इनकी गाइडेंस सुनेंगे। और मैं फिर से रिइटरेट करता हूँ, ये बेलवेदर्स हैं, इनको बेलवेदर इसलिए कहा गया है कि ये हर किस्म के मौसम को झेल चुके हैं। पहले भी मंदियां आई हैं, पहले भी हमने इन्फोसिस जैसी कंपनी में जब सिक्का साहब गए थे तो काफी हद तक हमने 800-900 रुपए तक इसको झूलते हुए देखा था, मगर उसके बाद वो रिकवर कर गई कंपनी। तो कभी इनको बेलवेदर कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इनमें वो ताकत है, कुवत है, वो वापस आ सकते हैं। तो आएंगे जो पुराने इन्वेस्टर्स है, मैं कहूंगा ये एवरेज करने का टाइम होगा, मगर थोड़ा सा गिरावट और होगी, ये मेरे को ऐसा लगता है।